नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं बट उनमें डेसिमल्स नहीं आते, मतलब उनमें फ्रैक्शंस नहीं आते। तो नेचुरल नंबर्स के एग्जांपल हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉमा डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये होते हैं नेचुरल नंबर्स प्लस नंबर ज़ीरो एज वेल। ठीक है, एग्जाम्पल्स ज़ीरो आना बहुत ज़रूरी है, 1, 2, 3 कॉमा डॉट 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 सो ऑन। इसमें भी फ्रैक्शंस नहीं आएंगे, डेसिमल्स नहीं आएंगे। थर्ड टाइप होती है इंटीजर्स। अच्छा, एक चीज़ और, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से, होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से, इंटीजर्स को जेड से। एक ग्रीक टर्म है जेड से जो स्टार्ट होता है, इसीलिए इंटीजर्स को जेड से कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इंटीजर्स होते हैं ज़ीरो एंड पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका क्या मतलब है, ज़ीरो तो होगा ही, नेचुरल नंबर्स के पॉजिटिव्स 1, 2, 3, 4 कॉमा डॉट 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 100 कॉमा डॉट 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 1000 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन इनके नेगेटिव्स भी, किसके, इंटीजर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स के, जो हो जाएंगे -1, -2, -3 कॉमा डॉट 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 -100 -1000। इंटीजर्स के बाद आता है फोर्थ, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से। इसमें क्या क्या आते हैं, ऑल द नंबर्स विच कैन बी written as P upon Q where Q is not equal to 0। मतलब इसमें सारे के सारे वो नंबर्स आएंगे जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स 3/2 फ्रैक्शन है, P अपॉन Q, Q ज़ीरो नहीं है, Q इज़ नॉट ज़ीरो, तो ये एक रैशनल नंबर Q हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल 10/7, अगला एग्जाम्पल 11/2, अगला एग्जाम्पल 3, लेकिन 3 कैसे, 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अगर इसको और ब्रॉड किया जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ all the natural numbers, all the whole numbers, all the integers and all the fractions. Okay? With this हम एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का। प्लीज़ अपनी एनसीईआरटीज़ आप फॉलो करते चलिएगा। मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, पेज नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 1। Question states that are the following statements true or false? Give the reasons for your answers. First आता है example 1 part 1, every whole number is a natural number। क्या सारे के सारे whole numbers natural numbers हैं? क्वेश्चन समझ आ गया? इसका आंसर होगा false। सारे के सारे whole numbers कभी भी natural numbers नहीं हो सकते। क्यों? एक एक्सेप्शन केस है, ज़ीरो। ज़ीरो इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, तो यहाँ ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सेकंड स्टेटमेंट आती है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, 4-5 एग्जाम्पल्स लिखते हैं, -5, -3, -2, 0, 1, 2, 57, 75 एंड सो ऑन। क्या ये सब रैशनल नंबर्स हैं? इनका क्यू क्या है, लेकिन इन सब का क्यू है 1। अब ज़ीरो को भी छोड़ते हैं, ज़ीरो पे मैं आता हूँ। ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज ज़ीरो।
तो मैं 0 के नीचे 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 10 लिखूँ, 1 करोड़ लिखूँ, एक के बाद 1 करोड़ ज़ीरोस लिखूँ, तब भी 0 ही रहेगा। तो सेकेंड इज ट्रू, फर्स्ट वॉज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट कहती है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। चलिए रैशनल नंबर्स के एक दो एग्जांपल्स लिखते हैं पहले। ये हो गया -5, ठीक है, -3, ठीक है, 0, 1, 2, 3, ये सब तो इंटीजर्स भी हैं। आंसर फॉल्स क्यों है? क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर 3/2 भी तो है, 5/7 भी तो है, -10/7 भी तो है, बट ये इंटीजर्स नहीं होते। तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर इज फॉल्स। ओके, तो हम अब एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल 2 यहाँ से थोड़ा बहुत चैप्टर स्टार्ट होता है। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम ऐसा ऐसा ही था, बट एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मान के चलना, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार कंसेप्ट पकड़ लो, बहुत आसानी से होगा। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में मैं लिख सकूं, ठीक है। एक बहुत आसान सी ट्रिक है इसको निकालने की। मैं पहले जो NCERT में ट्रिक दी है वो बताता हूँ, उसके बाद एकदम मेंटली भी आप कैलकुलेट कर लोगे, सीधा आंसर लिख दोगे। बहुत आसान है। क्या करना, जो दो नंबर्स दिए हैं इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। एक तरह से इसका एवरेज आ गया 3/2, एक नंबर हो गया 3/2। कैसे? 1 और 2 के बीच में आने वाला एक फ्रैक्शन या p/q के फॉर्म में लिखा हुआ नंबर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक नंबर ये आ गया, इन दोनों के बीच में निकालो और इन दोनों के बीच में निकालो। बहुत आसान है। इन दोनों को ऐड करके टोटल डिवाइड बाई 2, इन दोनों को ऐड करके टोटल डिवाइड बाई 2। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इसको। ये आएगा 5/4 और ये आएगा 7/4। तो एक नंबर और आ गया, ये एक नंबर और आ गया 7/4। इसको अरेंज किया जाए। 5/4 विल कम बिटवीन 1 एंड 3/2। ध्यान रखना प्लीज़, ये गलती नहीं होनी चाहिए। 1 एंड 5/4 का तो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी तक हमें 3 नंबर्स मिल गए, हमें निकालने थे 5, ठीक है। अब क्या करो आप, या तो इन दोनों को पिक कर लो, या तो इन दोनों को, या इन दोनों को, या फिर इन दोनों को, आपकी मर्ज़ी। हमें 2 नंबर्स और निकालने हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों, इसको और इसको पिक करता हूँ। तो अब हमें नंबर निकालना होगा, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ये आएगा 9/18 और ये आएगा 15/8, 18 नहीं सॉरी 8, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर निकल के आ गए 9/8, 5/4, 3/2, 7/4, 15/8 and 2. So these are 5 rational numbers between 1 and 2, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को करने की सेकंड टेक्निक, सॉल्यूशन 2। दो नंबर्स थे 1 एंड 2। 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ एंड 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय 1 विल बी द नंबर सेम। अब क्या करेंगे, 1/1 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई कर दो और 2/1 में भी 6 मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया, अपने आप क्यों किया आगे समझ आ जाएगा। अगर ऐसा करेंगे कोई चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये बन गया 6/6, ये बन गया 12/6। तो आप देख सकते हैं 6/6 एंड 12/6 के बीच में कितने नंबर्स हो गए। 6/6 7/6,
8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6। क्या ये 1 है? क्या ये 2 है? तो ये सारे नंबर्स 1 और 2 के बीच में आ गए और ये 5 हैं। बहुत बढ़िया। हमें चाहिए थे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। कुछ नहीं करना, जो नंबर्स दिए हैं उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। ठीक है, एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है कोई भी, आप 7 से भी कर सकते हो, 8 से भी मल्टीप्लाई करो, आप 100 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, हमें तो 5 ही नंबर चाहिए, बीच के कोई भी 5 लिख देना। ठीक है, आगे सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। विद दिस अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं।